सो गाइस वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ आवर क्लास सीरीज। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हम पाइथन के क्या क्या बेसिक हैं जो यूज होंगे फ्लास्क में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पर, जिसका हम नाम रखेंगे फ्लास्क ट्यूटोरियल। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो मोशन ऑप्शन पर जाकर इसे ओपन विद कोड करेंगे। अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो या तो आप अपने वीएस कोड को जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था वैसे ही स्टोर कर लें, वरना इसे ड्रैग कर कर ओपन विद कोड कर लें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा वीएस कोड ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे न्यू फाइल पे जाएंगे और 1.py लिख देंगे। ये हमारी पहली पाइथन फाइल है, हम इसका नाम 1 रखेंगे। अब आपको मैं पाइथन के बेसिक बताता हूँ। तो मैं पहले बताता हूँ कि पाइथन में कमेंट कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए आपको हैश लगाना पड़ेगा और हैश के साथ जो भी आप लिखेंगे, जैसे मैं अपना चैनल का नाम ओबी टैग रखता हूँ, तो वो कंपाइलर हमारा पाइथन में जो इंटरप्रेटर यूज होता है वो हमारा इस लाइन को रीड नहीं करेगा। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है पाइथन में। तो मल्टी लाइन कमेंट्स लगाने के लिए आपको ट्रिपल कोट्स लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो हमारा कंपाइल रीड नहीं करेंगे। आप इसे रन करके देख सके। रन करने के लिए आपको सबसे पहले पाइथन डॉट ई एक्स लिखना है, स्पेस लिखना है, अपनी फाइल का नाम लिखना है 1 और आपको टैब दबा देना है। ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको एंटर प्रेस करना है। तो देखिए हमारी फाइल रन हो चुकी है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये इसने कोई आउटपुट नहीं दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन में प्रिंट कैसे करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट लिखना है एंड देन ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने ओपी टैग लिखा तो वो उसे प्रिंट कर देगा। तो आप इसे रन करके देख सकते हैं। मैंने लिखा है पाइथन डॉट ई एक्स 1 एंड देन टैब एंड देन एंटर। तो देखिए ये रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सर क्या है, इसका मतलब मैंने अपनी फाइल को सेव नहीं करा है। अब मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, अपनी इसी लाइन को दोबारा लिख कर एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ओपी टैग यहाँ पर लिखा आ चुका है। अगर आपको किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, इसके अंदर ओबी टैग लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग है, और अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। और अगर आप वेरिएबल के साथ कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज यूट्यूब नेम एंड देन कॉमा, इस तरीके से आप लिखते हैं एंड देन सेव करते हैं, देन इस लाइन को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं नाम के साथ कॉमा के बाद स्पेस आ रहा है एंड देन जो हमने इसके अंदर वैल्यू दी है वो प्रिंट हो रही है। तो पाइथन में प्रिंट करना इतना ही ईजी होता है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं। पाइथन में इफ और एल्स कंडीशन को रन करने का सिंटैक्स ये है, पहले हम इफ लिखते हैं, इसके अंदर कंडीशन देते हैं, इसमें हम ब्लॉक लगाते हैं, देन वो जो इसके अंदर हमें एग्जीक्यूट करना है हम वो लिख देते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना तो पास लिख देते हैं। अब इसमें हम कंडीशन देंगे। सपोज हमने ए के अंदर 1 दे दिया है एंड बी के अंदर 2 दे दिया। बी को हमने 2 असाइन करा है, 1 को ए को हमने 1 असाइन करा है। अगर हम अब चेक करेंगे, अगर ए इज लेस देन बी, देन हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे ए इज स्मॉलर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में प्रिंट करेंगे बी इज स्मॉलर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम पहले सेव करते हैं, आप देख सकते हैं ए 1 है एंड बी 2 है, तो ये कंडीशन फोर्स ट्रू हो जाएगी तो ए इज स्मॉलर हमारा प्रिंट होगा। आप इसे रन करके देख सकते हैं तो आपका आ जाएगा ए इज स्मॉलर। और अगर यहाँ बाई चांस हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, हमने ये लिखा है कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए इज स्मॉलर प्रिंट हो, और अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फोर्स हो जाए तो हमारी बी इज स्मॉलर प्रिंट हो। तो अब आप इसे देख सकते हैं, ये कंडीशन फोर्स हो सकी है। तो फोर्स होने के बाद हम एल्स वाली कंडीशन पर आते हैं, तो हम देख सकते हैं एल्स में हमारा बी इज स्मॉलर, तो हमारा वो प्रिंट हो गया। अगर आपको इफ के साथ कोई और कंडीशन दे रखी है तो हम एलिफ लिखेंगे और हम चेक करेंगे, अगर बी इज ग्रेटर देन ए तो हम प्रिंट कर देंगे, इसमें हम प्रिंट करेंगे बी इज स्मॉलर
एंड इसमें हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हुई तो हम इस पर आएंगे, अगर ये से चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे, अगर ये फॉल्स हुई तो हम एल्स वाले पर आएंगे। अब इसे रन करके देखते हैं तो हमारा आ जाएगा बी इज स्मॉलर, क्योंकि ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ए हमारा छोटा है और बी हमारा ए से बड़ा है, क्योंकि बी हमारा 2 है और ए हमारा 1 है, तो बी हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये रन हो जाएगा। अब हम दोनों को 1 1 देते हैं, हम अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए बोथ आर इक्वल, तो हमारी एल्स वाली कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाएगी, ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी एंड ये वाली ट्रू हो जाएगी। अब हम देखते हैं पाइथन में लूप कैसे काम करते हैं। पाइथन में लूप दो होते हैं, एक व्हाइल लूप होता है और एक दूसरा फॉर लूप होता है। तो हम पहले व्हाइल लूप देखते हैं। व्हाइल लूप में क्या हो करते हैं हम, पहले हम एक कंडीशन, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इज इक्वल टू 0। अब हम एक कंडीशन देते हैं, व्हाइल के अंदर हम एक कंडीशन देंगे, अगर आई इज लेस देन 10, अगर, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आई लेस देन 10, आई हमारा 0 है तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे तब तक प्रिंट, हम तब तक प्रिंट करेंगे आई को, तो और हम आई को बार बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 से। तो इसमें क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक, 10 तक नहीं क्योंकि आई से छोटा है, अगर 10 के इक्वल हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले हम सेव कर लेते हैं देन देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो 0 से लेकर 9 तक की कंडीशन ट्रू हुई है, मतलब इसमें हमने पहले आई को 0 रखा है। अब ये चेक करेगा 0 हमारा 10 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है या कंडीशन ट्रू होगी, हम 0 को प्रिंट कर देंगे। ऐसे ये 1 के लिए, 2 के लिए, 9 तक चेक करेगा, सबके लिए कंडीशन ट्रू होएगी और आई को हर बार 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। और आखिर में ये 10 होएगा तो 10 को चेक करेगा, 10 इज लेस देन 10, नहीं वो तो इक्वल है, तो वो प्रिंट नहीं करेगा 10 को, वो इस कंडीशन को रोक देगा। ये सिंपल है एक व्हाइल का लूप। अगर आपको एडवांस में सीखना है उसके लिए हम बाद में सीरीज निकालेंगे पूरी पाइथन की, हम उसमें आपको बता देंगे। अभी हम आपको इतना ही बता रहे हैं जितना आपको क्लास में जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सिंटैक्स लिखना है फॉर आई इन रेंज। आपको इसमें आई को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आई को जो पहले हम इनिशियलाइज करना है वो 0 से करेंगे, और हमें कहाँ तक करना है, आप हमें 10 तक करना है तो 10 से एक ज़्यादा करते हैं, तो हम यहाँ पे 11 लिखते हैं, जहाँ से 0 पे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो आई को असाइन हो जाएगी, और यहाँ पे जो लिखेंगे इससे एक कम तक आई चलेगा, और हम यस में प्रिंट कर देंगे आई। तो ये सेम लूप वैसे ही काम करेगा जैसा वाइल का लूप कर रहा था। तो ये देखिए इसमें भी हमारा आउटपुट 0 से लेकर 10 तक आ रहा है, 10 तक आ रहा है क्योंकि हमने इसमें 11 दिया है। अगर हम यहाँ पे 10 देते तो ये पहले वाले लूप की तरह काम करता, तो ये 0 से लेकर 9 तक चलता। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे उल्टा चलाएंगे, इसे हम -1 करेंगे, हम इसे -1 पर चलाएंगे और इसे हम 10 से चलाएंगे 1 तक। अगर हमें 1 तक चलाना है तो 1 से एक ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब हमें 1 तक प्रिंट करना है तो हमें लूप 0 तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितने तक हमें प्रिंट करना है उससे एक कम तक अगर हम नेगेटिव में चलाते हैं, और अगर हमें ज़्यादा तक, अगर हम पॉजिटिव में चलाते हैं तो हमें उससे एक ज़्यादा तक करना होता है। अब हमें 0 तक करना है, उसे हम -1 करेंगे। अब इसे सेव करके हम अब इसको रन करेंगे तो हमें पता चलेगा 10 9 2 1 आ रहा है, 0 इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि जो नंबर हम लास्ट वो इंक्लूड नहीं होता। अगर निगेटिव पे चलते हैं तो उससे एक ज़्यादा तक चलता है, अगर हम पॉजिटिव पे करते हैं तो उससे एक कम तक करता है। तो ये फॉर लूप था। अब हम देखेंगे कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं पाइथन में। तो पाइथन में फंक्शन बनाना बहुत ईजी है, इसके लिए आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा DEF, जिसका मतलब होता है डिफाइन। अब अगर हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन तो फंक्शन का नाम रखते हैं, जैसे हम फंक्शन का नाम रखते हैं ओबी टैग, और हमें ओबी टैग क्या रिटर्न करेगा, तो हमारा एक फंक्शन है ओबी टैग। अब हमारा फंक्शन ओबी टैग क्या प्रिंट करेगा, तो हमारा फंक्शन ओबी टैग प्रिंट कर रहा है ओबी टैग का नाम। अब हम फंक्शन को, अगर हम फंक्शन चलाना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसे कॉल करेंगे फंक्शन को, और देन अगर हम सेव करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ओबी टैग आ रहा है। अब हम फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं, कोई वैल्यू। सपोज करो हम फंक्शन में a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 9 है, और हम इसे रिटर्न कराना चाहते हैं इनका मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई हम रिटर्न कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसमें हम ओबी टैग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये ओबी टैग फंक्शन चल रहा है और एक a इंटू बी का प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर रहा है सी में। तो हम अब
प्रिंट करेंगे सी को। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं तो हमें 90 मिल रहा है, जो 10 इंटू 90 90 होता है। 10 इंटू 90 होता है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन हमारा किसी पैरामीटर को कैसे लेता है। तो उसके लिए हमें फंक्शन में दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर a कोमा b। अब हम a की वैल्यू फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं 10, b की करते हैं 9 एंड देन फंक्शन को अब सी में वो सी वेरिएबल में फंक्शन हम कॉल करते हैं एंड देन उसके अंदर हम देते हैं 10 कोमा a कोमा b। एक कोमा भी हमने दिया है और हम प्रिंट करेंगे अगर सी को। देन आप सेव करके रन करके देखिए, हमें आउटपुट सेम आएगा। तो ऐसे हम पाइथन में फंक्शन को बना सकते हैं। अब आपने प्रिंट करना सीख लिया है, आपने इफ एल्स की कंडीशन सीख ली है, आपने पाइथन में लूप भी सीख लिए हैं और आपने फंक्शन बनाना भी सीख लिया है। इससे ज़्यादा आपको फ्लास्क के ट्यूटोरियल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइथन की, तो आपको इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाइथन सीखनी है तो हम फ्यूचर में पाइथन की पूरी सीरीज लाएंगे, उसमें आप पाइथन बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं।